पहला क्वेश्चन, उसमें है कि मेरा बेटा कहता है कि साधना के लिए मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य दोनों जरूरी हैं और आजकल के समय में हेल्थ के लिए बहुत सारी चीजें ऐसी खाने को कहा जाता है जो साइंस के अनुसार शरीर को पुष्ट निरोगी रखती हैं, जैसे हमें हल्दी और सौंठ भी तो अलाउड है। तो ऐसे में हम जैनाचार के अनुसार स्वास्थ्य और अहिंसा में बैलेंस कैसे बिठाएं? क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ग्रेविटी से भरा हुआ है। अभी इसमें समझने लायक बात यह है कि हम किस भूमिका में हैं और किस लेवल का जैनाचार हमारे लिए एप्लीकेबल है। और फॉर दैट मैटर अगर हम उसके बैकग्राउंड में सब्जेक्ट को समझें तो वाच्य क्या चल रहा है, मतलब किस चीज को जैनाचार कहा जा रहा है। एग्जैक्टली क्वेश्चन जिसने पूछा है बेटे ने, वो उनके दिमाग में इस समय कौन सी ऐसी चीज चल रही है जिसके लिए वो ये आर्ग्यूमेंट प्रेजेंट कर रहे हैं। तो उसके हिसाब से अपने को डिसीजन लेना होगा। बट ओवरऑल हम एक सर, आपकी वॉइस ब्रेक हो गई। ओके, नो प्रॉब्लम। हाँ, अभी वॉइस ठीक है? जी सर, बिल्कुल। राइट। सो इसमें मैं कहने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि जो हमारा प्रश्न पूछा गया है उस प्रश्न का हमें एक तो बैकग्राउंड समझना होगा कि वो जनाचार के नाम पर किन किन चीजों को शामिल कर रहे हैं। देखिए, एक लिमिट होगी। अब अगर हम ये कहेंगे कि स्वास्थ्य के नाम पर एग भी चाहिए, वो भी उस कैटेगरी में धीरे धीरे लाते जाएंगे तो बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। राइट। तो हमें अपना कोर सबसे पहले समझना होगा। कोर है किसी भी चीज में, आचरण में जैनिज्म का कोर है प्राणी संयम और इंद्रिय संयम। छह काय के जीवों की हिंसा जितनी कम से कम हो सके। अभी इसमें लेवल्स बहुत हैं। मुनिराज के जीवन में अलग लेवल है, पंचम गुण स्थानवर्ती जीव के जीवन में अलग लेवल है ना। और एक सामान्य जैनिज्म के लिए सप्तव्यसन, अष्टमूल गुणों का पालन, ये एक लेवल। सो मुझे अगर जिन्होंने प्रश्न रखा है उस आर्ग्यूमेंट में सब्जेक्ट क्या था, किस किस चीज को हम पॉइंट आउट कर रहे थे उस समय का वो कंटेंट क्या चल रहा था, वो मुझे थोड़ा समझने का भाव जी, है। तो सर जैसे वो बोल रहे थे कि गार्लिक भी कहते हैं कि ब्लड प्रेशर के लिए अच्छा है, अनियन भी अच्छा होता है। वो बेसिकली स्पेसिफिकली इन चीजों के लिए कह ओके रहे थे। ओके ओके। देखिए, फिर हमें कोर में जाना होगा कि ऐसा तो नहीं है कि गार्लिक अभी ही स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, तब अच्छा नहीं रहा होगा या तब के लोगों को पता नहीं होगा। बट कोर में अगर हम बात करेंगे तो सौंठ, हल्दी की जो प्रजाति है वो अलग है और गार्लिक अनियन की प्रजाति जो है वो एक अलग प्रजाति है। टेक्निकली बात करेंगे तो सौंठ और हल्दी कास्ट है। उसको अगर आप हवा में रख दोगे तो वो सूखेगा और सूख कर वो नई जनरेशन को इवॉल्व नहीं करेगा। एंड जब हम अनियन, गार्लिक या पोटैटो की बात करते हैं तो वो नई जनरेशन को इवॉल्व करता है, पीक फूट जाते हैं। अगर आप आलू को देखेंगे, प्याज को देखेंगे, सो उनके नेचर में ही डिफरेंस है। दो दे आर जमीकंद, बट जमीकंद होने पर भी दो अलग अलग दो अलग अलग तरीके के अ, दो अलग अलग तरीके की उनकी नेचर है, उनका प्रजाति है। इसलिए सौंठ तो चला, सॉर्ट तो एक्सेप्टेबल था, बट हल्दी भी एक्सेप्टेबल रही। बट ये जो चीजें हम जिनकी बात कर रहे हैं वो नहीं। अब इसमें भी हम सौंठ और हल्दी की तो बात करें, बट पर्सनल लेवल पर जब हम जनाचार की बात करने बैठेंगे तो हमारे त्रस हिंसा का कितना त्याग है, सबसे पहले वो देखना होगा, है ना। एक्चुअल मैं बहुत सावधानी से बात कह रहा हूँ। वो हमारी जो दृष्टि है ना वो अनियन गार्लिक तक ही सीमित रह गई। हमें और जो चीजें हैं ना वो समझ ही नहीं आ रही है। मतलब बाजार की ब्रेड चलती है बट अनियन नहीं चलता। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ब्रेड खाना मतलब अनियन खाना शुरू कर दिया जाए, बट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि ग्रेविटी क्या है उस चीज की।
मतलब ब्रेड में तो त्रस जीव है ना, सामने दिखने वाले जीव हैं जिनको अगर आप माइक्रोस्कोपिक से देखेंगे तो वो तो और ज्यादा है, वो तो अमर्याद हो गया। तो अगेन कमिंग बैक टू द पॉइंट, ये जो प्रश्न पूछा गया था, इनका एज ग्रुप क्या था? जो बेटे ने प्रश्न किया था सर स्वास्थ्य यही 17 ईयर। ओके, टीन एज में है। या सो बेसिक उनको सबसे पहले कोर समझना होगा। कोर ये है कि देर इज नो वन डे कि जिस दिन आप पूरा जनाचार शुरू कर देंगे, या देर इज नो वन डे कि जिस दिन आप जनाचार नहीं कर रहे थे। देर इज अ ग्रेजुअल प्रोसेस अराउंड इट। सबसे पहला पॉइंट तो ग्रेजुअल प्रोसेस का है। तो ग्रेजुअल प्रोसेस में जिनागम में ये परिपाटी है कि पहले बड़ा पाप छुड़ाया जाता है और फिर छोटा पाप। अब बड़ा पाप छोटा पाप का जो विषय आया है वो मिथ्यात्व के संबंध से आया है, बट मैं उसको यहाँ पर कोट कर रहा हूँ। तो बड़ा पाप में सबसे पहले त्रसघात को हम देखें कि हमसे कितने कम से कम त्रस जीवों की हिंसा हो सकती। त्रस जीवों, फॉर दैट मैटर, ये भी जो जीव हैं ये सूक्ष्म जीव हैं। हम जिनकी बात करते हैं बहुघात अभक्ष में, आलू प्याज लहसुन में, अ, वो नियम से निगोदिया जीव है। नो डाउट उसमें भी कुछ त्रस जीव होंगे, बट हम अभी निगोदिया जीवों को टारगेट करके हमेशा आलू प्याज बदनाम हुए। तो निगोदिया जीवों का की भी सावधानी हो, वो तो हमारे आचार्यों ने हमारे सामने रखा है। तो मैंने उसका आंसर आपको दे दिया कि सॉल्ट वर्सेस हल्दी वर्सेस ऑनियन गार्लिक वर्सेस एवरी अदर थिंग, देयर इज अ डिफरेंस। तो उस डिफरेंस को हम सामने रख सकते हैं। लॉजिकली जितना हम समझने की कोशिश करेंगे, तो उनको सबसे पहले उसका कोर समझना होगा कि 6 काय के जीवों की हिंसा हम सब कम से कम कैसे कर सकें। कम से कम वर्ड कहने में ही वो ग्रेजुअल प्रोसेस इन्वॉल्व्ड है। तो जैसा मैंने अभी कहा था कि देयर इज़ नो वन डे, वन फाइन डे जिस दिन आप फॉलो करने ही लग जाओगे, सब कुछ हो जाएगा परफेक्ट, नहीं। अंतर में कषाय जैसे-जैसे घटती है, जीव की बाहर में उसके करने की इच्छा भी घटती चली जाती है। बुद्धिपूर्वक हम थोड़ा-सा अ, आई मीन अपने आप को विचार में बांधते हैं कि नहीं भैया, ये चीज में हमको पता है, अपने को ये काम नहीं करना चाहिए। तो अगेन टू कंक्लूड दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, कोर प्राणी संयम इंद्रियम हमें समझना होगा, ग्रेजुअल समझनी होगी, और टेक्निकलिटी भी समझनी होगी कि आखिर आचार्यों ने सौंठ और हल्दी को क्यों नहीं कहा, मूंगफली को क्यों नहीं कहा, वो भी तो है, और ये क्यों नहीं है। सो देर इज अ प्रोसेस, देर इज अ लॉजिक। ये कोई ऐसा नहीं है कि विदाउट सोचे समझे बस कह दिया। बट हाँ, इसमें ये बात ज़रूर है कि कुछ चीज़ें फ़ेमस हो गई, कुछ चीज़ें फ़ेमस नहीं हुई। तो ओवरऑल 17 इयर्स अ, के जो हमारे भाई हैं, उनके हिसाब से आई वुड से कि अंतरंग में हम ये भावना भाएँ कि हमारे जीवन में जितना हो सके का वर्ड ये होता है कि अपनी शक्ति को छिपाए बिना हम सबसे पहले स्वरूप को समझेंगे। उसका स्वरूप जब अपने को समझ में आएगा, तो सहज ही आपका वहाँ से अ, छूटना होता जाएगा। अब रही बात स्वास्थ्य की, तो यस नो डाउट स्वास्थ्य है। जितना आपका राग घटेगा, आप उतना पवित्रतामयी आई मीन विशुद्ध चीज़ों का आप प्रयोग करेंगे। बट अंदर में एक और गहरी बात है करणान योग से, गले के नीचे उतरते ही किस वस्तु का परिणमन कैसा होना है ना, ये आपके साता-असाता पे डिपेंड करता है। तो इट्स नॉट प्योरली अबाउट कि आप क्या खा रहे हो। इट्स समथिंग अबाउट कि आपके स्वयं के साता-असाता का उदय कैसा है। वही काजू बादाम एक जन खाता है, उसको रोग रूप परिणमन में निमित्त बनते हैं। वही सूखी रोटी कोई खाता है और उसको वो हष्ट-पुष्ट होने में परिणमित होने में कार्यकारी बनते हैं। तो थोड़े से कोर हैं, अलग-अलग लेवल्स से मैं बात कर रहा हूँ। मुझे पता है कि अगर पहली बार सुनेंगे तो थोड़ा जम्बलिंग लगेगा, बट अंदर में कभी शांति से बैठ के विचार करना है ना, तो गले के नीचे उतरते ही वो चीज़ अब कैसी परिणमित होगी, ये असलियत में आपके साता-असाता कर्म पे डिपेंड करता है, रादर दैन उस वस्तु। तो हमारा चरणान योग का एंगल कहाँ तक था? उसका फ़ोकस एरिया था कि हमारे निमित्त से इन्हीं जीवों की हिंसा ना हो। ये भावना में अंतरंग में एक विशुद्धता है, परिणामों में एक विशुद्धता है।
उस विशुद्धता तक ही अ, हमारा दायरा सीमित है, हमारी हमारी लिमिटेशन एक्चुअली उस विशुद्धता तक ही है ना? उस विशुद्धता के आगे का जो करणानियों के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपके सामने एक नया एंगल इसमें जोड़ा है, वो एंगल हमें समझना होगा। उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि हमारा विवेक जागृत रहेगा। हम शरीर के नाम पर कुछ भी उल्टा-सीधा खाने के लिए लालायित नहीं होंगे, इच्छा नहीं जागेगी। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि देखो, हम गृहस्थ हैं, घर में रहते हैं, मनुष्य गति के जीव हैं, इस पर्याय की कुछ लिमिटेशन है, तो शरीर को कुछ चलाने के लिए चाहिए। चाहिए, उसको देंगे भी, बट ऐसे नहीं देंगे कि जिससे बहुत तीव्र हिंसात्मक मेरे भी भाव हों, बहुत जीवों की हिंसा भी हो। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि अल्टीमेटली वो जो परिणमन होना है, वो तो साता-असता कर्म के उदय से आई बिलीव मैंने 3-4 एंगल में आपके सामने बात रखी है।